नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास पेशकश कैपिटल लाइव की थी, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे राज्यों की राजधानी की खबरों से। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पीएम मोदी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे और काशी से पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी 4 और वंदे भारत ट्रेन देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर काशी पूरी तरह से सज कर तैयार है और इसके बाद बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन होगा और पूरा राज्य वंदे मातरम की गूंज से गूंज उठेगा। यह कार्यक्रम 10 बजे से 11 बजे तक चलेगा और इसमें पीएम मोदी का उद्घोषण भी शामिल होगा। वहीं कैपिटल लाइव के अंत में बात होगी पंजाब की, जहां अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर के पास नरिया गांव के सरकारी स्कूल में बीएसएफ ने रक्तदान कैंप लगाया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। तो वहीं इन खबरों पर आज नजरें टिकी रहेंगी, जिसमें पहली तस्वीर आप देख सकते हैं वाराणसी दौरे, जहां पर आज पीएम मोदी रहने वाले हैं। वहीं वंदे मातरम की वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से झंडा यहां पर फहराते लोगों को देखा जा रहा है। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बीएसएफ ने रक्तदान कैंप लगाया है, जिससे जिन लोगों को रक्त की जरूरत है उनको इस कैंप के थ्रू सहायता की जा सके। तो वहीं वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी से पूर्वांचल को देंगे बड़ी सौगात, 7वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बनारस से खजुराहो के लिए चलेगी ट्रेन, 4 और वंदे भारत ट्रेन देश को समर्पित होने वाली है। जल्द ही बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे को लेकर सजा बनारस का स्टेशन। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर, जो कि एक बार फिर से इसको झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाली हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनके इस दौरे को लेकर, क्योंकि वाराणसी आने वाली हैं। वाराणसी से इन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऐसे में उनके आगमन को लेकर तैयारियां जो है बिल्कुल दुरुस्त कर ली गई हैं। हर व्यवस्थाओं को यहाँ पर चाकचौबंद की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से देख लिया गया है। उसके मद्देनजर किस तरह की कोई त्रुटि ना हो पाए, इसको भी लेकर पूरी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ यहां पर बैठक भी कर सकते हैं। तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी पीएम जो है अधिकारियों को दे सकते हैं। और ऐसे में उनके आगमन को लेकर बनारस शहर की अगर बात की जाए, वाराणसी की अगर बात की जाए, तो पूरी तरह से सजता नजर आ रहा है। हर ओर देखा जा रहा है किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है और साथ ही साथ सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के भी पूरे प्रबंध यहाँ पर पीएम को लेकर किए गए हैं। तो काशी से पूर्वांचल को मिलने वाली है बड़ी सौगात और ये बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बनारस से खजुराहो तक चलेगी ये ट्रेन, 4 और वंदे भारत ट्रेन देश को करेंगे समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के वाराणसी के दौरे को काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ट्रेन की सौगात तो जनता को दी ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उनको दिए जाएंगे। काशी से पूर्वांचल को मिलने वाली है बड़ी सौगात, 7वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बनारस से खजुराहो तक आपको बता दें ये ट्रेन चलेगी और ऐसे में अब 4 और वंदे भारत ट्रेन देश को समर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में आगे की जो चुनाव होनी है, अग्रिम चुनावों की अगर बात की जाए तो उनकी रणनीति को लेकर काफी अहम मानी जा रही है बीजेपी पदाधिकारियों के साथ होने वाली ये बैठक, क्योंकि माना जा रहा है ऐसे में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि चुनाव नजदीक है 2027 में, जैसे कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हो रही है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव चल रही हैं और 2025 के अंत तक यानी कि 2026 के प्रारंभ में भी कई जगह पर, कई राज्यों में जो चुनाव है, चाहे वो तमिलनाडु हो या अन्य प्रदेश हो, वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होनी है। तो ऐसे में उन चुनावों की रणनीति को लेकर और जीत का मंत्र देने को लेकर बीजेपी के साथ होने वाली उनकी पदाधिकारियों की बैठक काफी अहम, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ चुके हैं। मनीष, हाल फिलहाल में दौरा होने वाला है वाराणसी का
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर है वो, तो किस तरह की फिलहाल अभी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं वाराणसी में? क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? मनीष। देखिए वैष्णवी, ऐसा है कि वाराणसी का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी के सांसद हैं और वो आज जो जानकारी है उसके हिसाब से वो शाम 5 बजे भागवत एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो जो बनारस रेल कारखाना का गेस्ट हाउस है वहां जाएंगे जी। और वहां पे शाम को 6 बजे बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, उनके साथ उनकी बैठक होनी है जी। और उसके बाद 2 दिवसीय कार्यक्रम है, चूंकि देर शाम को उनको पहुंचना है। फिर कल का उनका कार्यक्रम है जो कल 8 नवंबर को वो 8 बजे बरेका से वाराणसी स्टेशन यानी वाराणसी कैंट स्टेशन के लिए, जो वहां से 8:15 बजे वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी। करीब 4 ट्रेनें हैं जी जिनको उनको हरी झंडी दिखानी है। इसमें 4 वंदे ट्रेनें, इसमें प्रधानमंत्री और लखनऊ सहारनपुर है, बनारस खजुराहो है, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलोर रूटों पर चलेगी। इन सभी रूटों पर चलने वाली 4 वंदे भारत ट्रेनों का वो हरी झंडी दिखाने का काम पीएम मोदी वाराणसी रेलवे स्टेशन से करेंगे जी। वहीं रेलवे की अगर बात की जाए, जिनकी सौगात जनता को जल्द से ही मिलने वाली है, तो ऐसे में इन ट्रेनों का क्या कुछ समय रहने वाला है, क्या कुछ टिकट के प्राइस रहने वाले हैं और हरी झंडी दिखाने के बाद कब से जनता जो है इन ट्रेन का, इन सुविधाओं का लाभ ले पाएगी? देखिए जो 4 ट्रेनें हैं, कल जब हरी झंडी दिखाने के बाद में कल तो इसका एक तरह से लोकार्पण होगा, शुरुआत होगी। अगले दिन यानी एक दिन के बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा देंगे, उसके अगले दिन से इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू होगी और इन ट्रेनों में आम लोग जो आम यात्री हैं वो सफर कर सकेंगे। और रहा सवाल प्राइसिंग का, किराए का, तो वो वंदे भारत में डायनेमिक फेयर लागू होता है कि मांग के अनुसार किराए बढ़ते रहते हैं। अब फिक्सिंग का क्या है, तो रेलवे की तरफ से भी कोई किराए की सूची तो जारी हुई नहीं है, लेकिन जनरली आमतौर पर वंदे भारत ट्रेनों में किराया जो है वो डायनेमिक फेयर की तरह से होता है। जैसे जैसे मांग बढ़ती है इस किराए में वृद्धि होती है जी। ऐसे में अगर जनता की बात करें तो किस तरह से उनको इन ट्रेन के माध्यम से सहूलियत होगी, किन रूटों पर ये ट्रेन चलेंगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है मनीष? बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, दिल्ली से फिरोजपुर, एर्नाकुलम से बेंगलोर। अब इन 4 रूटों के जो भी यात्री हैं उनको बड़ा फायदा होना है। पहले देखिए बनारस से कई पहले से ही 2-3 ट्रेनें जो हैं वंदे भारत चल रही हैं। चौथी ट्रेन होगी जो सहारनपुर से वाराणसी के बीच चलेगी और लखनऊ होते हुए। तो कहीं न कहीं आम यात्रियों को एक बड़ी सौगात है और लगातार वंदे भारत ट्रेनों का जो संचालन है वो बढ़ता जा रहा है और आप देखिए हर रूट पे हर जगह वंदे भारत ट्रेनों की मांग भी हो रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले लोग ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए बात करते थे, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग करते थे, अब सभी लोग वंदे भारत ट्रेनों की मांग करते हैं, उनके रूट पे होनी चाहिए। और नई आज जो 4 ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मिलने जा रही है, जिसे वो हरी झंडी दिखाएंगे, तो एक बड़ी सौगात है इन 4 रूटों पे चलने के लिए, जिसमें दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और कहीं न कहीं फिरोजपुर, दिल्ली, पंजाब, ये सब के यात्री हैं, उनको बड़ा लाभ होने जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरी झंडी तो दिखाएंगे ही ट्रेन को, लेकिन बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होनी है। बहरहाल रुक करते अगली खबर की ओर। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। वंदे मातरम की गूंज से गूंजेगा छत्तीसगढ़। 10 से 11 बजे तक चलेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घोषण भी होगा। राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में भी होगा कार्यक्रम। साल भर 4 चरणों में चलेगा वंदे मातरम अभियान। हर घर तिरंगा के साथ प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। जगह जगह वंदे मातरम ऑडियो वीडियो बूथ की स्थापना की जाएगी। नागरिक अपनी आवाज में वंदे मातरम गाकर कर सकेंगे उसे अपलोड। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है आज के खास मौके को लेकर, क्योंकि वंदे मातरम यानी भारत के राष्ट्रीय गीत को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 150वीं वर्षगांठ के खास मौके पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, नागरिक अपनी आवाज में अब वंदे मातरम गाकर अपलोड कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जानकारी ये भी है कि आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के खास मौके पर पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो वंदे मातरम की गूंज से गूंज उठेगा। 10 से 11 बजे तक चलेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे में उद्घोषण भी होगा।
देश के लिए वो समर्पित कई बातें यहाँ पर कहते नजर आ सकती है। राजभवन के छत्तीसगढ़ में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। वहीं जानकारी है कि साल भर 4 तरह से ये जो है ये गाना जो है एक तरह से वो चलेगा। जगह जगह वंदे मातरम ऑडियो वीडियो बूथ की इसीलिए स्थापना भी की जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारी संवाददाता चित्रा पटेल जुड़ चुकी हैं। चित्रा, आज के इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे, तो क्या कुछ जानकारी है और किस तरह की तैयारियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी पूरे जो है एक कार्यक्रम रखा गया है। अब एक साथ देशभक्ति से पूरा देश रंग में रंगेगा और गायन भी एक साथ सामूहिक की जाएगी। आज सुबह 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस 4 चरणों में यह कार्यक्रम पूरा होगा, तक चलेगा। पूरे साल भर तक का यह कार्यक्रम चलने वाला है और जो है सामूहिक गायन भी होगा। इस आयोजन का प्रथम चरण जो है 7 से 14 नवंबर तक चलेगा और द्वितीय जो है 19 से 26 जनवरी तक जो है चलेगा। तृतीय जो है 7 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। चौथी जो है यानी कि 2026 1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। और यही जो है वंदे भारत को लेकर जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए जो है वंदे मातरम का जो है गूंज एक साथ गूंजेगा देश में। इससे एक भावना और एक कर्तव्यनिष्ठ का जो है वो मजबूती मिलेगी। जी वहीं चित्रा, अगर बात की जाए, देखिए राजभवन के छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम की जानकारी सामने आ रही है, तो राजभवन में फिलहाल अभी किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्या लगता है और कौन कौन से बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के जो है राजभवन में रमेश डेगा जो है वहां पर कार्यक्रम होने वाला है, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे सीधे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित जो है छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधायक, सांसद और जन मान्यगण जो है वो सहभागिता लेंगे इसमें कार्यक्रम में। अब छत्तीसगढ़ के 33 जिले में सभी कलेक्ट्रेट, सभी शासकीय ऑफिस, सभी शासकीय स्थलों पर और स्कूलों पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम की जाएगी। एक साथ जो है राष्ट्रगान का जो है धुन जो है सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर जो है प्रस्तुति देंगे। और इस तरह से जो है सभी के दिल में, सभी के मन में एक कर्तव्य निष्ठा जो है और भावना जगाई जाएगी और इससे जो है एक सुर देखने को मिलेगा। देश के भक्ति के लेकर जो है एक भावना जागेगी और यह जो है पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है। और वही शासकीय में कार्यालय स्कूलों से लेकर जो है बच्चों जो है एक कतार में लाइन में खड़े होकर राष्ट्रीय गान का जो है धुन को गाएंगे और गीत के धुन को जो है एक पोर्टल में पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्रीगण जो है जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहेंगे। जी वहीं चित्रा, जानकारी है कि आज के इस खास मौके को देखते हुए कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जैसे हर घर झंडा, ऐसे तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रतियोगिता रहने वाली है और किस तरह से प्रतियोगी उसमें भाग ले पाएंगे, इसको लेकर क्या कोई अपडेट? देखिए ये जो है देशभक्ति से जो है पूरा मंच जो है गर्व से संचालित होगा और हर घर घर जो है झंडा अभियान का भी है। हर घर में झंडे लगाए जाएंगे और स्कूलों में झंडे लगाए जाएंगे। हर जगह पर जो है तिरंगा ही तिरंगा जो है वो दिखेगा, चाहे वो सार्वजनिक जगह हो, चाहे शासकीय जगह हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि के जगह हो, चाहे हर कोई जो है आज देशभक्ति में जो है विलीन देखने को मिलेगा। और जो है देश वंदे मातरम की जो गीत है वो गूंजेगी, पूरे एक साथ गाया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे जो है कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 1 घंटा कार्यक्रम होगा और सभी शासकीय अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया गया है कि सभी जो है अपने अपने कार्यालय और अपने अपने जगहों से जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ऑनलाइन है उससे जुड़ेंगे और वंदे मातरम गूंज का जो है राष्ट्र गान है वो पूरा जो है देशभक्ति में एक साथ गाएंगे। एक सामूहिक कार्यक्रम किया गया है। जी वहीं अगर स्कूल्स की बात कर ली जाए, प्रशासनिक कार्यालयों की बात कर ली जाए, तो वहां पर किस तरह की तैयारी है, वहां पर इस कार्यक्रम को किस तरह से मनाया जा रहा है, किस तरह से आयोजन किया जा रहा है?
देखिए, भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है मार्गदर्शन के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सभी स्कूलों में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सबसे पहले जो है राष्ट्रगान होगा और एक साथ जिस समय जो है राष्ट्रगान होगा देश में, उसी समय जो है स्कूलों में भी एक साथ राष्ट्रगान होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कई तरह से जो है छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, राष्ट्रगान है और जो बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे इस मंच में और छत्तीसगढ़ के प्रति जो देशभक्ति की जो है वो भावना है वो जगाएंगे और मजबूती करेंगे। सभी के दिल में जो है देश के प्रति भावना जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो चलिए, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की चित्रा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर के पास नरिया गांव के सरकारी स्कूल में बीएसएफ ने रक्तदान का एक बहुत बड़ा कैंप लगाया है, जहां पर लोगों ने रक्तदान किया। वहीं आर्मी ऑफिसर डीआईजी ने एक सरकारी स्कूल में वाटर कूलिंग की मशीन और किताबें भी भेंट की। इस अवसर पर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुछ बच्चों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया। वहीं हरवंत की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें जो हैं वो बयां करी किस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो रक्तदान शिविर का आयोजन करते यहाँ पर देखे गए और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इस कैंप में आकर बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभाएं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्कूल के कुछ छात्र छात्राओं ने यहाँ पर नृत्य कर एक अलग ही यहाँ पर छटा यहाँ पर देखने को मिली है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और रक्तदान शिविर में रक्तदान करते देखे जा रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतसर से हरवंत सिंह जुड़ चुके हैं। हरवंत, इस कैंप की अगर बात की जाए तो अब तक कितने लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लिया है, कितने लोगों ने अब तक रक्तदान किया है, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल इस कैंप में? जी सोनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अटारी वाघा बॉर्डर के पास एक गांव पड़ता है नारिया, वहां पे जो वहां के आईजी हैं अतुल जो फुलजले इनका नाम है, उन्होंने वहां पे एक रक्तदान कैंप का उद्घाटन किया और काफी भारी मात्रा में लोगों ने वहां पे जो है रक्तदान किया। आर्मी ऑफिसर भी वहां पे मौजूद थे जिन्होंने वहां पे रक्तदान किया और साथ में जो आईजी थे उन्होंने साफ तौर पे बच्चों को भी संदेश दिया कि आप पढ़ लिख कर आगे आए ताकि देश की जनता जो आपको जो देश की जरूरत है आप पढ़ लिख कर अपना ऑफिसर की पोस्ट संभालें। और साथ में उन्होंने स्कूल के अंदर बच्चों को काफी बुक्स वगैरह, कापी, किताबें सब कुछ बांटा और एक स्कूल के अंदर एक मशीन जो है जो कि पानी की ठंडे करने वाली मशीन थी वो भी दी गई है। और वहाँ के आसपास के गांव के एरिया के अगर बात करें तो लोगों ने भी काफी सहयोग दिया और साफ तौर पर उन्होंने एक मैसेज दिया गांव वालों को भी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बॉर्डर की सिक्योरिटी आपकी सुरक्षा के लिए है और जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो बॉर्डर की सिक्योरिटी आपके साथ खड़ी है। फिलहाल आप रक्तदान करें, नशा मुक्त रहें। अगर कोई वहां पे तस्कर नशा बेचता है या लेकर आता है तो तुरंत जो है बीएसएफ को उसकी जानकारी दी जाए। एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे जो एक कार्यक्रम किया गया, आसपास के जो गांव के लोग हैं वहां पे उन्होंने भी आके वहां पे रक्तदान किया और जहाँ के जो आर्मी के अपने ऑफिसर थे उन्होंने भी यहाँ पे एक पहल की और दूर दूर से जो डॉक्टर है, जलंधर है, अमृतसर से है, आसपास के लगते गाँव, वहां से डॉक्टरों की टीम भी एक वहां पे पहुंची हुई थी जिसके चलते हुए बच्चों ने भी वहां पे एक नृत्य किया और वहां पे एक छोटे छोटे नाटक करके नशा मुक्त करने के लिए एक बहुत बड़ी वहां पे मुहिम जो चलाई गई जिसके कारण जो बहुत बड़ी सफलता मिली। जी, वहीं आसपास के लोगों की अगर बात करें जो रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए पहुंचे थे, उन लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर, इस शिविर को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई, उनका क्या कुछ कहना था इस शिविर को लेकर? जी बिल्कुल, उनके अंदर बहुत अच्छी भावना थी, वो बहुत संतुष्ट थे। ये सब जो है हमारे साथ है, जो रक्तदान के लिए वो सबसे पहले आगे आए। जो गांव के जो मेन मुखिया लोग थे उन्होंने जो वहाँ के आईजी थे अतुल फुलजले, उनको एक सरोपा डाल के वहाँ पे सम्मानित भी किया और बहुत अच्छा फील किया वहाँ पे। और वहाँ पे जो स्कूल का स्टाफ था, जो अध्यापक थे, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया मैसेज बच्चों को दिया कि आप पढ़ो लिखो और बीएसएफ की पोस्ट और आर्मी की जितनी भी पुलिस की सब आप पोस्टें ज्वाइन करो और आगे आओ। और जितने आसपास के गाँव थे वो सभी इकट्ठे होके इस जो कैंप में उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत ही खुशी महसूस की कि हमारे छोटे से गांव में आज एक आर्मी द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जो जगह जगह कैंप चलाया है। खाली ये नहीं है कि ये नारिया गांव में चलाया, जो बॉर्डर के जितने भी आसपास के एरिया हैं वो सभी में एक छोटे छोटे कैंप के रूप में लोगों को मैसेज भी दिया जा रहा है
साथ में जो है ब्लड जो डोनेट करने का वो भी सिलसिला जारी है, और नशा मुक्त करने की एक बीएसएफ की बहुत बड़ी पहल है आसपास के बॉर्डर एरिया की, खास करके अगर बात करें, क्योंकि यहाँ से जो नशा तस्करी भी काफी आती, इसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई वहां पे। और उन्होंने अपने भाषण में ये भी बताया कि जो भी आपके पास कोई नशा तस्कर आसपास का जो मिलता है, तुरंत आप बीएसएफ को इसकी सूचना दे ताकि उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाए। और जो आसपास के गांव हैं उनको साफ सफाई करने का भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया कि अपना जो आसपास का एरिया साफ सुथरा रखें ताकि जो लोगों को बीमारियां ना लगे। और इसी के चलते हुए जो नशा करने वाले लोग थे उनको भी मेडिसिन दी गई, उनको भी एक काउंसलिंग की गई कि आप नशा छोड़ें और यहाँ से मेडिसिन ले। एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया वहाँ। जी, जैसे कि आपने नशा तस्करी की बात की कि नशा तस्करों पर भी नशा तस्करों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया। ऐसे में महिलाओं की अगर बात करें तो क्योंकि महिलाएं जो हैं अक्सर इस तरह की समस्याओं से ग्रसित रहती हैं, जब भी बात अगर नशा तस्करी की होती है या नशीले पदार्थ की होती है, तो ऐसे में महिलाओं द्वारा भी क्या कोई भागीदारी इस शिविर में देखी गई? जी बिल्कुल, वहाँ पे महिलाएं भी आई थी क्योंकि वो देखने आई थी कि ये शिविर जो, क्योंकि पहली बार गांव के भोले भाले लोग हैं, कभी उन्होंने ऐसा शिविर नहीं देखा होता है, वो देखने भी आए। उन्होंने अपने घर के जो उनके मेंबर थे, या बेटा है या किसी का हस्बैंड है, उन सबको वहाँ भेजा और नशे की जो काउंसलिंग है उसमें भी बिठाया। साथ में रक्तदान करने की भी उन्होंने एक जो मुहिम चल रही थी उसमें भी हिस्सा लेने के लिए उनको प्रेरित किया। ये औरतों की भी एक बहुत बड़ी पहल थी वहाँ पे, जो उन्होंने आगे आके अपने घर वालों को आगे किया ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें और नशा मुक्त। क्योंकि अक्सर जो औरतें हैं वो घर से ही जो है वो अपना जो उनके ऊपर अत्याचार होते, एक नशे का जो मेन कारण है उसी के चलते होता है। और वो चाहते हैं कि जो उनके हस्बैंड या कोई भी घर में नशा करता है तो वो नशा मुक्त हो ताकि घर में सुख शांति हो। और इसीलिए ये एक हफ्ते से पहले से ही काउंसलिंग घर घर जाके बीएसएफ द्वारा जो की जा रही थी, और इसी तरह से जो औरतें भी हैं वहां पे इकट्ठी हो रही थी और सबने वहां पे एक बहुत बड़ा जो रोल कायम किया, बहुत बड़ा हिस्सा लिया, जिसके चलते हुए उनके घर में हस्बैंड बेटा या कोई भी था वो प्रेरित होकर वहां पे जो कैंप के अंदर जाके हिस्सा लिया और उन्होंने अपना रक्त भी दान किया। जी चलिए, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए हरवंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज़। धन्यवाद।